दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे 2025 में बोर्ड परीक्षा बेस्ट ट्रिक। आपको पता है 10th क्लास और 12th क्लास की बोर्ड परीक्षा होती है। आपके एग्जाम फरवरी से है। मैं आपको बताऊंगा कि आपके एग्जाम फरवरी में कितनी तारीख से है और आपको अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आपको कहाँ से पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा कि कम समय में आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सको। 2 महीने आपके पास में बचे हैं, ठीक है। दिसंबर और जनवरी, फरवरी में आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। 95% मार्क्स कैसे लेके आए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 तरीके मैं आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इन 5 तरीकों को जानने के लिए हमारे चैनल राजेंद्र क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास में भी भेज देना है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप आपको नहीं करना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलेगा, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो 20 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और आपका टाइम टेबल भी आ गया है। आपका 20 तारीख से आपका एग्ज़ाम होगा। अब इन 2 महीनों में आपको कैसा पढ़ना है उस टॉपिक पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। पहले कैटेगरी के जिसको पूरा आता है, जिसने पूरा रिवीजन कर लिया, पूरी चीजें याद है, अब तो वैसा उसको एग्जाम देना ही बाकी है, क्योंकि वो शुरू से ही पढ़ता आ रहा था और अब तक उसने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। दूसरा कैटेगरी के वो लोग जिन्होंने आज तक अभी कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, आज तक उसने बुक उठा के भी नहीं देखी, वो अब ये सोच रहा है मुझे तो कोई ऐसा रास्ता दे दे ताकि मैं पास हो जाऊं। तो आज की वीडियो में अपन इसी बारे में बात करेंगे कि आपको कम समय में अच्छे नंबर कैसे लेके आए और कहां से पढ़े। तीसरी कैटेगरी का लोग जिसने पढ़ा तो है लेकिन कम पढ़ा है, अभी उसका पूरा सिलेबस नहीं हुआ है। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग इस वीडियो को पूरा देखना है। आज की वीडियो के बाद में इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आपको कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इन 2 महीनों में। आप अगर आपने वीडियो देख लिया, आप मैं गारंटी देता हूं आप अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे और हाँ, 90 से 95 तक परसेंटेज आपकी बनेगी, यानी 500 से 550 आपके नंबर, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। भाई पहले देखो, आपके पास 2 महीने हैं, दिसंबर और जनवरी, ठीक है। दिसंबर और जनवरी 2 महीने हैं। अब इस 2 महीने में आपको एक अच्छा टारगेट लेना है, ठीक है। आपको ये सोच के चलना है कि मैं 95 यानी 95% बना के छोड़ूंगा किसी भी तरीके से। देखो, जितना आप अच्छा सोचोगे उतनी ही आपकी अच्छी बनेगी। आपको बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि मैं तो 40% बन जाए तो मैं बढ़िया होगा, मुझे अच्छा इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, मेरी इतनी नहीं बनेगी। नहीं, आपके मन में एक इच्छा, एक ऐसा टारगेट होना चाहिए कि मेरी तो इतनी होनी चाहिए। आपको किसी को बताना नहीं है, लेकिन आपके मन में एक टारगेट होना चाहिए कि मैं हाँ इतना टारगेट लेके चलूंगा और इतना टारगेट मुझे किसी भी हालात में पूरे करूंगा। अब दोस्तों बता दें, आपके पास 2 महीने हैं। 2 महीने में से भी आपके 9 दिन तो निकल चुके। अब आपके पास 60 दिन, 2 महीने में कितने दिन होते हैं? 60 दिन। 60 दिन में से 9 दिन तो निकाल लो, 51 दिन बचे आपके पास में। तो अब आपको उल्टी गिनती आपकी स्टार्ट हो चुकी है और इन उल्टी गिनती में आपको एक अच्छा सी आपको एक टारगेट आपको सेट कर लिया। टारगेट आपको बिल्कुल कम नहीं रखना, कहीं आप सोचोगे मैं तो 60 बना लूं या 50 बना लूं, नहीं। आपको हमेशा टारगेट 75 यानी 75% से ऊपर रखना है। 75% से लेके और यानी 95% के बीच में अपना टारगेट रखना है कि हाँ मुझे इतना ही बनाना है। इतनी बात समझ गया। पहले तरीका तो ये हो गया। मैंने बोला था 5 तरीके बताऊंगा, पूरे 5 तरीकों को अगर आपने फॉलो किया तो आप है ना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हो 2025 बोर्ड की परीक्षा के अंदर, ठीक है। तो पहला तरीका ये हो गया है। दूसरा तरीका देखिएगा, देखो अब दूसरा तरीका ये है, चाहे से आप किसी भी कोई पेड कोर्स से पढ़ रहे हो,
कोई आप ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको इन 60 दिनों में खुद को अपने आप को झोंक देना है। किसी की भी मत सुनो आप। कोई आपका दोस्त आपको बुलाने के लिए आ रहा है तो मत जाओ। कोई शादी है तो भूल जाओ शादी को, दोस्ती शादी सबको भूल जाओ और इन सबको भूल के आपको पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि आपके पास जो समय है वो बिल्कुल कम बचा। सिर्फ आप तो अपना जो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो। आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी बात है, और या फिर अपनी बुक से पढ़ाई कर रहे हो वो भी अच्छी बात है, लेकिन आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है। आपको सर्दी गर्मी कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। और रही बात की हमेशा आपको पढ़ाई जो करना है वो टेबल और चेयर पर ही बैठ के पढ़ाई करना है, ना कि आप किसी बेड पे जाके या फिर लेट के या फिर रजाई ओढ़ के आप पढ़ाई कर रहे हो। ये आपकी गंदी आदत है, इससे आपको याद भी नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको नींद भी आने लगेगी, इससे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। और आप कल का वेट करोगे कि कल पढ़ाई करूंगा। और मैंने अभी बताया कि आप YouTube से पढ़ो या फिर बुक से पढ़ो, है ना। तो देखो, अगर आप YouTube से पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को आपको बिना काम किसी एप्लीकेशन में ना जाए। आप पढ़ाई कर रहे हो YouTube पे, किसी आपके दोस्त का कॉल आ रहा है तो आप बीच में अटेंड नहीं करें। जब आप पढ़ाई करना बंद कर दे या आप रेस्ट ले रहे हो, उस समय उसके पास कॉल करके आप पूछ सकते हो कि कुछ काम था क्या। तो वैसे बोलता है कि नहीं बात करनी, तो बात नहीं, अभी बात का समय नहीं है, अभी पढ़ाई करने का समय है। आपके मोबाइल में बिना काम कोई फालतू एप्लीकेशन जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, और ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप इन तरीकों को दूर कीजिएगा और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आपको लेना है। गूगल पे सर्च कीजिएगा जो अच्छे क्वेश्चन कौन कौन से, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, और आपके ओल्ड पेपर निकालना, आपको प्रैक्टिस सेट निकालना है, मॉडल पेपर निकालना है, ठीक है, ये सारे निकालना है। तो अगर आप इन सभी को चाहते हो, मॉडल पेपर को, है ना, पुरानी जो कॉपियां जिन्होंने पहले टॉपर आए थे उन्होंने कैसी कॉपियां लिखी है, उसने कॉपी में किस प्रकार से लिखा है, उन सब की कॉपियां अगर आप चाहते हो, डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा। वहां पे जाना, आपको ज्वाइन होना है। वहां पे आपके बोर्ड के सारे पुराने ओल्ड पेपर है वो मिल जाएंगे। जो बेस्ट पहले टॉपर आया था उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी कि उसने कॉपी जो है कैसे लिखा था, किस प्रकार से उन्होंने अपना टॉपिक बना के किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया था। तो ये जरूरी है, आपको जानना जरूरी है कि बोर्ड की कॉपी को कैसे करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डाउनलोड करने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल, टेलीग्राम चैनल के लिंक दे रहा हूं, तो उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाना, वहां पे आपको ये सारी चीज मिल जाएगी, ठीक है। अब हमारी जो तीसरी बात है, अब जो तीसरा तरीका है वो ये है कि सेल्फ स्टडी। तो टॉपर को ही पता है जितनी उसकी सेल्फ स्टडी अच्छी होगी, और है ना, तो वो उतना ही अच्छा नंबर लेके आएगा। आपको सेल्फ स्टडी दबा के करना, 8 से 9 घंटे, ठीक है, 8 से 9 घंटे आपको पढ़ाई में देना है, सेल्फ स्टडी में देना, पढ़ाई करना, अपने आप से पढ़ाई करना है। क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है, आपके पास सिर्फ 60 दिन बचे हैं। इन 60 दिनों में आपको अपना सब कुछ त्याग देना है। मैंने पहले बोला था, जो तपता है वो इतिहास रचता है, जो तपता है वो इतिहास रचता है। तो आप सोच रहे हो कि हमें 8 से 9 घंटे, इतने घंटे तो आज तक हमने पढ़ाई नहीं की, करना होगा, तब जाकर आप टॉपर बन पाओगे, तब जाकर आपको कुछ मिलेगा। भाई कोई सी भी चीज पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तपना होता है, तब जाकर वो चीज हमें मिलती है। तो आपको ये चीजें करना होगा। अगर आपको 8 से 9 घंटे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, तो कम से कम आप 7 घंटे तो आपको पढ़ाई करना ही होगा किसी भी हालात में, ठीक है। और सेल्फ स्टडी पर अपना पूरा फोकस रखना है, किसी बाहर की चीजों पर ध्यान नहीं देना। बाहर क्या हो रहा है, कौन किसके क्या, मतलब सब कुछ भूल जाओ इन 60 दिनों में, ठीक है। जब आपका बोर्ड का पेपर होगा, बोर्ड का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिर आप जो आपका इच्छा होगा फिर वो आप कर लेना।
अभी इन 60 दिनों में पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर देना ही है, देना ही है। ठीक है। तो चौथा तरीका हमारा यह है कि भाई देखो, रेगुलर आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, क्या करना, रेगुलर पढ़ाई करना है, टाइम टेबल से पढ़ाई करना है। और मैंने टाइम टेबल के ऊपर भी आपको एक वीडियो बना दिया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। मैंने उस वीडियो में बताया था कि आपको कौन सी सब्जेक्ट किस समय आपको पढ़ाई करनी है, ताकि आप बोर नहीं हो पाओगे और आप 7 से 8 घंटे आप आसानी से पढ़ाई कर लोगे। तो जल्दी से जाके देख लेना, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आपको रेगुलर पढ़ाई करना और टाइम टेबल से आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाना है कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट किस समय पढ़नी है, कितने घंटे पढ़नी है, वो सारी चीजें मैं बता रखा हूं, तो जरूर उस वीडियो को देख लेना। ठीक है, ये हमारा चौथा तरीका था। पांचवा तरीका यह है, आपको प्रैक्टिस खूब करना है। ठीक है, और आपको जो पुराने मॉडल पेपर्स है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। ज्यादातर उन क्वेश्चन जो है ना, उनमें से भी आने की संभावना रहती है, तो उनको भी आपको जो है प्रैक्टिस में करना है। क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना है। जो क्वेश्चन बैंक एक आपने अगर बुक जो किताब होती है उसने आप मार्केट से नहीं खरीदा तो खरीद लेना, क्वेश्चन बैंक होती है ना, बोर्ड के नाम से, तो वहां से उसको खरीद लेना। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को आपको याद करना है, मैथ का हो तो क्वेश्चनों को निकालना है। यह अंतिम मौका है, जी जान आपको लगा देनी है। ठीक है, अगर कुछ करना पड़ेगा ना तो कुछ त्यागना ही पड़ता है। तो भाई अगर आप टॉपर आना चाहते हो, अच्छा मार्क्स लेना चाहते हो, तो आपको इन चीज़ें करनी पड़ेगी और आपको तपना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ कर पाओगे। तो आपके पास लास्ट मौका है, सिर्फ आपके पास जो 51 दिन, 60 दिन मान के चलो, उसमें से 9 दिन तो माइनस कर दो। ठीक है, 51 दिन बचे हैं। इन 51 दिन में आप जो भी करना चाहते हो ना, वो जल्द कीजिएगा। अंतिम मौका है, जी जान लगा दो अगर टॉपर बनना चाहते हो, अच्छा नंबर लेके आना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट